नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती और एंड्रॉयड ऐप ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग का चला एडवांस्ड कोर्स फॉर एनटीए यूसी नेट 2024 का पेपर 1, जिसमें आज है चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, इसके पहले का क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, जो हमारे न्यू बैच में इनरोल करना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7002219244 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारा एंड्रॉयड ऐप ई ज्ञान इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उसमें शामिल होकर आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, डेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals, and 3 books for UGC NET, 1 book for paper 1 and 2 book for एजुकेशन पेपर 2, और सभी बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है जी। तो जो कि किंडल एडिशन आपको अमेजन इंडिया पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। लेकिन उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, तो हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या हमारा वेबसाइट www.भारती.com को विजिट कीजिए, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7002219244 पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी है न्यू कोर्स के लिए, न्यू बैच के लिए, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसमें शामिल हो जाइए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग है, इसके पहले मतलब लास्ट क्लास में हम लोग स्टेजेज ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग देखे थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। आज देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, क्या इसका शिक्षण की विशेषताएं हैं। तो एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस अगर सही ढंग से देखें ना, तो शिक्षण एक संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर शिक्षण की तभी जरूरत पड़ता है, टीचिंग की तभी जरूरत पड़ता है जब सोसाइटी है, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जंगली जो है, जो जंगल में रहने वाला जानवर लोग है, उसमें क्या ज़रूरी है ट्रेनिंग की, क्या ज़रूरी है शिक्षा की, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो टीचिंग इज फुल्ली, संपूर्ण तरीके से एक सोशल प्रक्रिया है। टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन, शिक्षण जानकारी देना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ विशेष चीज़ सिखाते हैं टीचिंग में, कुछ जानकारी देते हैं जो पहले से ज्ञात नॉलेज है, पहले से नॉन नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आग की खोज। अब आग की खोज पहले समय में हुआ था, फिर से उसको खोजा नहीं जाता, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। दैट मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन, तो इलेक्ट्रिक फैन जो बनाया गया, किस मॉडल पे काम करता है, किस प्रोसेस पे काम करता है, उसका नॉलेज दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, फिर से उसकी डिस्कवरी नहीं किया जाता, इन्वेंशन नहीं किया जाता। सो टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है। मतलब एक तरह से कहें, ये 2 वे प्रोसेस है। अगर मतलब जैसे कि जो इस टीचर्स ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, स्टूडेंट उसे एक्सेप्ट करता है। मतलब यहाँ पर दोनों फंक्शन करता है। कौन कौन? टीचर इंफॉर्मेशन दे रहा है, टीचर नॉलेज दे रहा है, और स्टूडेंट उसे गेन कर रहा है। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम है, तो टीचर से स्टूडेंट पूछता है और टीचर उसे क्लियर करता है। अब अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे, जिसमें कि कहीं पर टीचर सेंट्रिक होता है, कहीं पर स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, तो कहीं पर बुक सेंट्रिक होता है, कहीं पर सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे चल के। बट अभी जान लीजिए कि टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, 1 वे प्रोसेस नहीं है। टीचिंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मतलब शिक्षण विकास और सीखने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर कंटिन्यूस विकास होते रहता है और साथ में सीखने के लिए भी मिलता है। मतलब इवन लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे जाके ख़त्म हो जाता। हाँ, किताबी नॉलेज का समय ख़त्म हो जाता, बुकिश नॉलेज मतलब किताब वगैरह से जो पढ़ के सीखने की बात है, लेकिन अनुभव तो होते रहता है। स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, इसके भले ही टाइम खत्म हो जाए या जाना बंद कर दे आदमी, लेकिन लर्निंग्स हमेशा होते रहता है। सो ये एक प्रोसेस है डेवलपमेंट और सीखने की। टीचिंग कॉजेज ए चेंज इन बिहेवियर, सिंपल इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो एक बिहेवियर में चेंजिंग को ही टीचिंग कहते हैं हम लोग। जस्ट ए मिनट।
ठीक है। तो बिहेवियर में चेंज को टीचिंग कहते हैं, कि किस प्रकार से बिहेवियर में चेंजिंग हो रहा है। ओके। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एजुकेशन दिया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, और बिहेवियर में कोई चेंजिंग ही नहीं होता, तो इस प्रकार के टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। मतलब वो टीचिंग ही नहीं कहलाएगा, ये तो टीचिंग बिकम नॉट सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल टीचिंग। सो टीचिंग कॉजेज ए चेंज इन बिहेवियर, एंड टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट भी है और साइंस भी है। मतलब अगर कहें कि सिंपली ये साइंस है तो नो, ये सिंपली आर्ट्स है तो नो, क्योंकि कोई भी आदमी सिखा नहीं सकता। हाँ, मान लेते हैं जैसे कि आप में से बहुत सारे हैं, आप अपने समाज में देखोगे बहुत नॉलेज है, अपने को बहुत नॉलेज है, लेकिन बच्चों को सिखा ही नहीं सकता, किसी दूसरे को सिखा ही नहीं सकता। तो क्योंकि ये एक प्रकार का आर्ट है, कई सारे टीचर्स को देखते होंगे क्लास में सिर्फ 5-6 बच्चा है, फिर भी क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकता। और कई सारे टीचर्स को देखते होंगे क्लास में 50-50 बच्चा है, फिर भी क्लास कंट्रोल होता है बिना कुछ डंडा उठाए। आप देखे होंगे, डेफिनेटली आप देखे होंगे। तो एक प्रकार का ये आर्ट है, टीचिंग इज एन आर्ट। और साथ ही साथ एक साइंस भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल नॉलेज होता है। विज्ञान कहते किसको है, एक डेफिनेशन है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष ज्ञान भी दिया जाता है। टीचिंग इज फेस टू फेस इनकाउंटर, मतलब यहाँ पर आमने सामने इनकाउंटर होता है, मतलब आमने सामने बातचीत होती है, इनकाउंटर डुसुम 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 नहीं होता। तो अभी जैसे हम लोग हैं, तो आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके सामने नहीं हूँ। मतलब आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं तो आपके सामने हूँ। जो लाइव क्लासेस में हैं वो तो आमने सामने है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। टीचिंग जो है ऑब्जर्वेबल भी है, मेजरेबल भी है और मॉडिफाइबल है। इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर किसी को टीचिंग किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि हम मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, देख लिए क्लास में जाके झांक के उसको टीचिंग ऑब्जर्वेबल कहेंगे, ना 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 ना। जैसे अगर किसी को सिखा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, तो उसके बिहेवियर में चेंज होगा, नजर आएगा। कितना चेंज वो मेजर किया जा सकता है, और उसको फिर से टीचिंग करके अगर कुछ गलती होगी तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लियर, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होता, जो भेजे में घुस गया वही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन। टीचिंग जो है एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, मतलब इसलिए टीचर ट्रेनिंग होता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंपलसरी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर में एकदम कंपलसरी कर दिया कि बिना ट्रेनिंग का, बिना ट्रेंड टीचर नहीं हो सकता। टीचिंग इज कंपलसरी, इसलिए बीएड कंपलसरी कर दिया अगर हाई स्कूल तक में है तो ऐसा क्यों हुआ, ये स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। मतलब इसको सिखाने का, पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए। अब जैसे तैसे बन जाएगा तो गुरुजी खाली पिटाई करेगा बच्चों का, पढ़ाएगा नहीं, या तो एक क्लास में एक दहशत बना के रखेगा ताकि बच्चा लोग उनसे क्वेश्चन ही ना पूछे। एम आई राइट। आपके स्कूल में भी ऐसा कोई ना कोई टीचर जरूर मिले होंगे आपको भी, जो कि उनको तो नॉलेज है ही नहीं, घर से तो पढ़ के आते नहीं मास्टर जी। आप कुछ क्वेश्चन पूछिएगा तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। इससे बेटर क्या है, दहशत का माहौल क्रिएट कर देता है ताकि बच्चा कोई क्वेश्चन ही ना पूछे। एम आई राइट। अच्छा, किसका किसका ऐसा टीचर मिला था, चैट बॉक्स में लिखिएगा तो मी, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मी। ठीक है जी। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग जो है लर्निंग को फैसिलिटेट्स करता है, टीचिंग के द्वारा लर्निंग होता है बच्चों में। सो टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। शिक्षण चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया है। मतलब कई चीज़ ऐसा होता है जो कि हम लोग जानबूझ के सीखते हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह में नॉलेज दिया जाता है, कॉलेज में नॉलेज दिया जाता है, और अनकॉन्शियस बिना जाने भी हम नहीं चाहते हैं कि सीखें। मतलब अपने आप हमारे में नॉलेज आते जाता है, अपने आप ज्ञान आते जाता है, हम चेष्टा नहीं करते, कोशिश नहीं करते, अपने आप होता है। जैसे कि आप बोलने के लिए सीखे, चलने के लिए सीखे, बहुत कुछ सीखे सोसाइटी से, तो उसके लिए आप इंटेंशनली ध्यान नहीं दिए, झगड़ा करने के लिए भी सीखे, है ना, प्यार करने के लिए भी सीखे। तो कैसे सीखे, अपने आप सीख गए बहुत सारी चीज़ें, आपको किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप सीखे अनकॉन्शियसली। टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। हम लोग कल के क्लास में देखे थे, जब बच्चा बच्चा होता है, किड्स होता है, तो मेमोरी लेवल, क्योंकि उसके पास भेजा ही नहीं, दिमाग ही नहीं है उतना कि वो समझ सकेगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, पता चलता है, अपना कुछ खोज होता है। शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतनशील स्तर तक है। एंड टीचिंग इज ए कंटिन्यूअम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। बोले तो शिक्षण प्रशिक्षण, कंडीशनिंग निर्देश, और उपदेश की निरंतरता है। मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलते रहता है ये हर चीज। कोई भी चीज
कहीं पर रुकता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक में किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स है आपके लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। कुछ ना कुछ जरूरी है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स है। और फ्रेंड्स जो हमारे क्लासेस में कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं एडवांस कोर्स में, 7002219244 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारा ई ज्ञान ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।